किसान भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 मई क्यों प्रसिद्ध है। अगर मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी आपकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आधुनिक मधुमक्खी पालन के जो जनक थे, जो आधुनिक मधुमक्खी पालन के जो व्यक्तित्व थे, उनका नाम एंटोनी जॉनसन था। उनका जन्म 20 मई 1734 को हुआ था। इसी दिन के रूप में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि मधुमक्खी पालन का कृषि में कितना महत्व है। मधुमक्खियों के द्वारा खेती बाड़ी में पर परागन की क्रिया होती है और पर परागन की क्रिया होने के कारण उसमें फल फूल और काफ़ी विकसित होते हैं और फल भी जो होते हैं उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ जो है वो प्रत्यक्ष रूप से शहद, जो एक औषधि होता है और यह स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है, वह देता है। साथ ही साथ इससे हम लोग मोम की भी प्राप्ति करते हैं और मोम का एक औद्योगिक महत्व है। साथ ही साथ मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मधुमक्खियां जब आपको स्टिंग मारती है, डंक मारती है, तो वह एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है जो हेक्सामाइन प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं और इस एंजाइम से गठिया रोग, जिसको ग्वाइटर रोग कहते हैं, उससे आपका इलाज होता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा किसान बंधु कि विश्व में बहुत ऐसे देश हैं जहाँ कि लोग जिसको गठिया रोगी होते हैं वो मधुमक्खियाँ से डंक मरवाते हैं। साथ ही साथ अमेरिका जैसे विकसित देशों में आज भी अपने किसान भाई अपने खेतों में मधुमक्खी पालक से मधुमक्खी का बक्सा जो है वो सालाना महीने में वो कुछ पैसा दे करके रखते हैं ताकि उसका जो उत्पादन हो, खास करके सरसों का उत्पादन हो, आम का उत्पादन हो, लीची का उत्पादन हो, पर परागन के द्वारा काफ़ी अधिक होता है। इसलिए मधुमक्खी पालन का काफ़ी महत्व है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियां को सोशल एनिमल कहते हैं। वैसे तो सोशल एनिमल होते हैं जो समाज में रहते हैं, लेकिन उससे भी एक एडवांस स्टेज है जिसको सोशल एनिमल्स कहते हैं। मधुमक्खियां के परिवार में रानी होती है, कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं और ये सारे मधुमक्खियां की रानी की रक्षा करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि विश्व में यही एक ऐसा प्राणी है जो एयर कंडीशनिंग करना जानता है। वो बस जाड़े के समय में अपने हाइव को, अपने कॉलोनी को कैसे गर्म रखता है, कभी आपने सोचा है? गर्मी में वो अपने हाइव को कैसे ठंडा रखता है, ये आपने कभी सोचा है? तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ किसान भाई कि जाड़े में जब मधुमक्खियाँ को जाड़े लगती है तो अपने हाइव के अंदर मधुमक्खियाँ सट जाती हैं और वो एक दूसरे के शरीर को, पंख को, डैने को और लेग्स को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने के कारण आप जानते हैं कि ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, इसलिए हाइव का टेम्परेचर बढ़ता है। साथ ही साथ जब गर्मी की बात आती है, जब मधुमक्खियाँ काफ़ी गर्मी फील करती है, काफ़ी गर्म फील करती है, तो वो क्या करती है? अपने डैने से, अपने पंख से फैनिंग करता है, पंखा चलाता है, जिसके कारण मधुमक्खियाँ के कॉलोनी में जो शहद होते हैं और पानी होते हैं, फैने से क्या मधुमक्खियाँ के पंखा चलाने से क्या इवोपरेशन होता है और आप जानते हैं कि इवोपरेशन ब्रिंग्स कूलिंग। इवोपरेशन से छत्ता जो है उस ठंडा रहता है। इसलिए किसान भाई, आप हमेशा मधुमक्खी के विषय में जो भी जानकारी जानते हैं उसको आप संरक्षित रखिए और अन्य लोगों के बीच में भी आप फैलाइए। ये धरती का बहुत ही अच्छा क्रीचर है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक
लॉरेट जो है साइंटिस्ट थे, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, जो E=mc² थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया था। उनका भी एक मधुमक्खी पर शोध था, और उस शोध के आधार पर उनका कहना था कि if bee population disappears from the globe of the earth, the main survival is only 2 years। तो आप समझ सकते हैं कि मधुमक्खियां कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके लिए आपको मधुमक्खियां को हमेशा संरक्षित रखना चाहिए। और आपसे अनुरोध है, खास करके जब आप कीटनाशी का छिड़काव अपने खेत में करते हैं, तो आप मधुमक्खियां को अवश्य ही ध्यान में रखें। जब मधुमक्खियां या तो हाइव में हो सवेरे के समय, या फिर जब हाइव के अंदर चर करके चली जाए, उसके बाद ही कीटनाशी का छिड़काव करें, अन्यथा यह मधुमक्खियों के लिए काफ़ी हजार्डस होगा और इससे मधुमक्खियां की मौत हो जाएगी। तो इसी चंद शब्दों के साथ किसान भाई, फिर मैं आपको अगले बार मिलता हूं। तब तक के लिए आपको सादर प्रणाम।